अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, खालिक कायनात का मखलूक पर बे इंतहा लुत्फ़ व करम, मेहरबानी और एहसान के उसने दुनियावी नेमतों के साथ साथ भलाई के लिए रहनुमाई भी फरमाई और कुछ ऐसे औकात मुहैया किए जिनमें हम अपनी आखिरत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकते हैं। इन्हीं औकात में से एक जुल्हज्जा का महीना भी है जिसमें बहुत सी भलाइयां जमा फरमा दी। और फिर माह जुल्हज्जा का महीना जिसमें बहुत सी भलाइयां जमा फरमा दी, इनके इब्तदाई 10 दिन तो इंतहाई अफजल और आला हैं। इन दिनों को रब ताला ने बड़ी बरकतों से नवाजा है। इरशाद बारी ताला है, वल फजरी वाला यालिन आश्र, इस सुबह और इन 10 रातों की कसम। मुफस्सिरीन कराम इन आयात मुबारका की तफसीर में फरमाते हैं कि फजर से मुराद तो सुबह की नमाज है, क्योंकि इस वक्त रात और दिन के फरिश्ते जमा होते हैं, और या सुबह सादिक का वक्त मुराद है कि उस वक्त तमाम मखलूक अल्लाह का जिक्र करती है। और 10 रातों से मुराद जिलहज्जा के इब्तदाई 10 दिन और रातें हैं कि इनमें हज के अरकान अदा किए जाते हैं। लिहाजा ये अय्याम बहुत ही अफजल और अजमत वाले हैं। इन मुबारक अय्याम में आमाल साले की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए ताकि ये मुबारक घड़ियां हमारे लिए बख्शिशो मग़फ़िरत का सबब बन जाएं। जिलहज्जा का पहला अशरा जिसमें हज किया जाता है, उसके फजाइल बयान करते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल अय्याम दुनिया अय्यामुल अशर, फरमाया कि दुनिया के दिनों में अफजल तरीन अशरा जुल्हज्जा के दिन हैं। मेरे प्यारे नाजरीन, अशरा जुल्हज्जा के फजाइल में से एक ये भी है कि इसका 9वां दिन यौम अरफा, ये वही दिन है जब अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की तकमील फरमाई और अहले इस्लाम पर अपनी नेमत को पूरा फरमाया। यही वो दिन है जिसमें अल्लाह ताला कसरत से गुनाहगारों को जहन्नम की आग से आजादी अता फरमाता है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा से ज्यादा किसी दिन बंदों को दोज़ख से आजाद नहीं फरमाता। लिहाजा हर मुसलमान को अशर जुल्हज्जा की कदर करते हुए ज्यादा से ज्यादा हसूल सवाब की कोशिश करनी चाहिए। मेरे प्यारे नाजरीन, इन्हीं अफजल अयाम में से एक ईद का दिन भी है। ये दिन तो बहुत ही सआदत मंदी, मुसर्रत और खुशी, अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी का दिन है और बिलाशुबा ये ईद कुर्बान का मुबारक दिन है जो अल्लाह ताला के यहाँ अजीम तरीन दिन है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ अजीम तर दिन 10वीं जुल्हज्जा यानी कुर्बानी का दिन है। मुसलमान ईदों में अल्लाह ताला की तौफीक से एहसन अंदाज में उसकी फरमाबरदारी के अमाल करते हैं। अल्लाह ताला ने जो अपने मोमिन बंदों से मग़फ़िरत का वादा फरमाया, उस मग़फ़िरत को पाकर सआदतमंद बन जाते हैं। कुर्बानी ईद अल्लाह ताला की उसी नेमत के शुक्राने का एक अंदाज है। हम आज के दिन अल्लाह ताला की उसी वादा इज्जत और तकरीम को पाने के लिए हाजिर हैं। यकीनन ये मग़फ़िरत कुबरा यानी ख़ुसूसन इसके लिए है कि जिसने अल्लाह ताला के पाक घर की ज़ियारत का शर्फ हासिल किया या इस अशरे जुल्हज्जा में अल्लाह ताला की खूब इबादत की। बिलखसूस 9वीं जुल्हज्जा यौम अरफा का रोजा रखा। जिस हाजी ने अरफात में वकूफ कर लिया वो कामयाब हो गया। वो अपने गुनाहों की गंदगियों से पाक साफ होकर लौटता है, अल्लाह ताला की रहमतों को हासिल कर लेता है, मना में शैतान को कंकरियां मारने के लिए मुशक्कतें बर्दाश्त करता है, बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ और सफा और मरवा की साई की सआदत हासिल करता है। ऐसे शख्स को रहमत के फरिश्ते घेरे रहते हैं, उस पर नूर और बरकतों की बरसात होती रहती है। नेज वो शख्स भी मुबारकबाद का मुस्तहक है जिसने हाजियों की तरह इस अशर जुल्हज्जा में दिन को रोजा रखा और रात को इबादत इलाही में गुजार दी कि वो अल्लाह ताला के इबादत के जरिए उसकी रज़ा का तलबगार हुआ।
اس کی طرف سے اپنی مغفرت کی امید رکھتا ہے اور ہدایت پر استقامت کی دعا کر رہا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں اعمال صالحہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کو بہت پسندیدہ ہیں، ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مبارک ایام کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال کی خصوصیت کے ساتھ تاکید فرمائی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اس حدیث پاک میں موجود ایسے الفاظ ہیں جو کسی مخصوص عبادت کے لیے نہیں بلکہ ہر اس عمل نیک کو شامل ہیں جو انسان کی استطاعت میں ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمانے عالی شان ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے پسند ہے اور میں نے اس پر فرض کر رکھی ہو، بلکہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ ایک اور حدیث مبارک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قربانی کے عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے ان مبارک اوقات کو غنیمت جانے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے ذکر، روزوں اور صدقات و خیرات کی کثرت کرے۔ میرے پیارے ناظرین، نماز دین کا ستون ہے، ارکان اسلام میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کی اہمیت دیگر اسلامی عبادات سے منفرد نمایاں ہے۔ نماز ہی وہ عظیم عبادت ہے جس کی تاکید تمام عبادات میں سب سے زیادہ کی گئی، تمام دینی احکام میں سب سے زیادہ اسی کو عظیم تر قرار دیا گیا۔ یہ وہ فریضہ ہے جو فرض ہونے کے بعد کسی حالت میں کبھی بھی کسی مسلمان سے ساقط یعنی معاف نہیں ہوتا۔ یہی وہ اہم عبادت ہے جو بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا حکم ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، فرمایا کہ نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بطور خاص بیچ کی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے کھڑے ہو۔ میرے پیارے ناظرین، ان مبارک ایام میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ خصوصاً ذی الحجہ کو روزہ رکھنا بھی مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ، عاشوراء، ہر مہینے کے 3 دن اور ہر ماہ کے ابتدائی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس دن روزہ رکھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، اور جو بندہ عرفے کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگلے اور پچھلے 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ یعنی جو مومن 9 ذی الحجہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت ایک پیچھے جو سال گزر چکا اس کا، ایک جو آنے والا سال ہے، اللہ رب العزت ان 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، ان مبارک ایام میں مستحب ہے کہ کثرت سے صدقہ و خیرات کیا جائے کہ صدقہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے، اس کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنے کی رغبت ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصدقۃ برہان، فرمایا صدقہ دلیل ہے۔ اسی طرح کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، وہ مقرر دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ وہ مقرر دن یہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
इन अयाम में जिक्रुल्लाह के बारे में फरमाया, ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिनों की कदर मंजिलत से बढ़कर कोई और दिन नहीं, ना इन अयाम की नेकी से बढ़कर कोई और नेकी है। लिहाजा इन अयाम में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह की कसरत करो। मेरे प्यारे नाजरीन, सुबह शाम चलते फिरते, सेहत व बीमारी, घर में बाहर, सफर व हजर, खाते पीते वक्त, अलगर्द हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए कि इसके सबब अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को बख्श देता है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों पर भी लाजम है कि इस्लामी तालीमात पर अमल करें, तिलावत कुरान करीम करें, इल्म दीन की मजालिस में शिरकत करें, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक और पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम रखें, अपने मुसलमान भाइयों के साथ भलाई से पेश आएं कि ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा अमल हैं, बिलखसूस माह ज़ुल्हज्जा के पहले अशरे में, ताकि इन लम्हात की खूब बरकतें हासिल हों। मेरे प्यारे नाजरीन, 1 ज़ुल्हज्जा से 13 ज़ुल्हज्जा के कीमती तरीन दिन आ चुके हैं, जो अय्याम मालूमात भी हैं और अय्याम मादूदात भी हैं। साल भर के 10 अजीम तरीन दिन, इनका एक एक लम्हा हमने ज़ाय नहीं होने देना। रोजे रखने हैं, सदकात देनी है, तहलील करना है, ज्यादा से ज्यादा दुआएं चलते फिरते और खास करके सजदों में दुआएं मांगनी है। सुबह से रात तक की रूटीन कुछ इस तरह से तरतीब दी जाए कि रात को नियत करके सोना है, मजबूत नियत अमल करवाएगी। नियत क्या करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तहज्जुद के वक्त उठाए, हमारी नींद को जो है उस वक्त खत्म कर दे, तहज्जुद के वक्त हम उठ जाएं और अपने दिन का आगाज तहज्जुद से करें। पूरे 9 दिन रोजा रखना, अगर 9 दिन नहीं रख सकते तो कम अज कम अरफे का दिन का तो रोजा लाजमी रखें, क्योंकि ये अरफे के दिन का रोजा 1 साल पिछला और 1 साल आने वाला, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन 2 सालों के अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। मेरे प्यारे नाजरीन, सुबह शाम और रात के अज़कार, फजर और रात के वक्त तिलावत कुरान मजीद, तमाम नमाजें अपने वक्त पर तकबीर उला के साथ अदा करना, इशराक की और चाश्त की नवाफिल अदा करना, दिन का आगाज सदके से करना, जितनी वसात हो रोजाना सदका करना, चाहे 1 रुपया क्यों ना हो। जो रिश्तेदार दोस्त नाराज हैं उनको मनाना, चाहे गलती उन्हीं की हो। जिनसे मिलने जा सकते हैं जाकर मिलना, जो दूर हैं उनको मैसेज या फोन के जरिए राब्ता करके उनकी नाराजगी को खत्म करना। घरेलू कामों में जुबान से मुसलसल अल्लाह के जिक्र में तर रहनी चाहिए, अल्लाह की बड़ाई ज्यादा से ज्यादा बयान करते रहें, ज्यादा से ज्यादा तकबीरात पढ़ना। तकबीरात कौन सी? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन तकबीरात को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना कि ये तकबीरात अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब हैं। इन 10 दिनों में मसाकीन को कुछ ना कुछ जरूर देना, कोई सब्जी सालन जो मुयस्सर हो, रोटियां मुयस्सर हो जाएं, खाना खिलाना, क्योंकि खाना खिलाना बेहतरीन अमल है। जोहर के वक्त थोड़ा आराम करना, नमाजों को अपने औकात पर वक्त पर अदा करना, तहज्जुद नवाफिल का जो है नवाफिल का एहतमाम करना, और इसके साथ साथ अपने और दूसरों की इखलाकी तरबियत करना, आवाज में नरमी लाना, हसद से बचना, गीबत से बिल्कुल ही गीबत तो नहीं करनी, घर में और जहां भी बैठे दीन की बातें करना, खसूसन बच्चों को दीन की बातें सिखाना, दूसरों को पानी पिलाना। गर्मियों के अय्याम हैं, परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करना ये भी एक सदका है। अगर ज़कात बाकी रह गई है तो वो अदा करें। कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत, अल्लाह को राजी कर लें, कमर कस लें, खूब दुआएं करके अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम अपनी दुआएं कबूल करवा लें। फलस्तीनी मुसलमानों, कश्मीरी मुसलमानों के लिए खसूसन और दीगर मुसलमान, तमाम उम्मत, और हो सके तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें।
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے کسی دوسرے مسلمان کا فائدہ ہو جائے۔